दोस्तों हम लोग बीपीएससी 2023 के लिए पीवाईक्यूज कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक जितने भी बिहार पीसीएस में सवाल पूछे गए हैं प्री परीक्षा में, उन सब को हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन के तहत हल कर रहे हैं। तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है या फिर प्रामाणिकता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि घटना चक्र की अपने आप में एक साख है। तो जितने सवाल हम लोग कर लिए थे उससे आगे के आज करेंगे। इससे पहले हम लोग पूरा हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं, फिर चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, और चाहे विज्ञान हो, या फिर इतिहास हो या भूगोल हो, सबको कंप्लीट कर चुके हैं। अब केवल और केवल बिहार स्पेशल बचा है। इसके बाद एक छोटा सा हिस्सा विविध वाला रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। 2022 में पूछा गया है। तो आर्थिक समीक्षा बिहार की 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार जो है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में अवरोही क्रम इस प्रकार है, मतलब घटता क्रम। नवादा में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, उसके बाद किशनगंज, फिर बीच के छोड़ दीजिएगा, और अंत में शिवहर दिया गया है। तो सही विकल्प ए होगा। वीडियो सम्मेलन के द्वारा, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी बिहार राज्य के द्वारा। याद रखिएगा कब, 2020 में शुरू की गई थी। घर तक फाइबर मतलब हर घर तक इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिहार के खगड़िया जिले से इसकी शुरुआत की गई थी गरीब कल्याण रोजगार मिशन की। जी हाँ, कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी मजदूर या फिर कामगार घर से बाहर गए हुए थे, वो घर पर आकर ठहरे, अपने यहाँ वापस आए, और उनके लिए आजीविका के साधन मुहैया कराना इस अभियान का लक्ष्य था दोस्तों। तो याद रखिएगा 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो सही जवाब है बाल लिंगानुपात 935 है। तो ए विकल्प सही है। और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में बाल लिंगानुपात के इतर सामान्य लिंगानुपात कितना है? 918 है। याद रखना है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत का लिंगानुपात 943 है। 943 दोनों को मेंशन किया है। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी दोस्तों? तो याद रखिए यहाँ पर सेवा क्षेत्र की बात हो रही है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और द्वितीयक में विनिर्माण, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर आर्थिक समीक्षा के आधार पर हम लोग देख रहे हैं 2.3%। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5% रही है। रट लीजिएगा। 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना था? तो हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार की चालू और स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है दोस्तों, वह क्रमशः 618,000 करोड़ और दूसरा 419,000 करोड़ रुपए था। चालू कीमतों पर हमेशा अधिक रहता है, याद रखना है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? 2022 में पूछा गया है। तो सही जवाब है कृषि यंत्र बैंक। याद रखिएगा, खेती करने के लिए जरूरी कृषि यंत्रों के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है।
कब की गई है? 2021 में, रबी महाअभियान के समय। 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो दोस्तों, सामान्यतः प्रतिशत में पूछा जाता है, लेकिन बिहार का कुछ अपना अलग ही अंदाज है, वह रुपयों में पूछ लेता है। तो सही जवाब है बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार 25,885 करोड़ रुपए बिहार का राजकोषीय घाटा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। यदि प्रतिशत की बात करें तो यह 3.47% है। अगला सवाल अप्रासंगिक है, इसका सही उत्तर नहीं मिला है। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो सही जवाब है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। जी हाँ, EPIP। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसका उद्देश्य एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। ऐसे पार्क स्थापित किए जाएंगे जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एग्जिम बैंक की स्थापना की थी। कब? 1982 में, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फिर बिहार की शिशु मृत्यु दर कितनी है, या फिर शिशु मरणांक दर कितनी है दोस्तों? तो सही जवाब है, सवाल पुराना है लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो प्रति 1000 पर 29 है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है। याद रखना, कथन कभी कभी इसी तरह से बना के दे दिया जाता है। यदि बात राष्ट्रीय स्तर की करें तो वह 30 है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पे निकाली जाती है, यह भी याद रखिएगा। जनगणना के अनुसार 2001 की बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, हम 2011 की जनगणना को आधार बना के इसको हल करेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर तीसरा स्थान बिहार का है और फिर चौथा पश्चिम बंगाल का है। याद रखिएगा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो सही जवाब है पटना में। जो गरीब बच्चे हैं उन्होंने ही मिलकर एक सामूहिक बैंक बनाया है और इसका संचालन जो है बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी विभाग के जरिए किया जाता है। इसका संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। मतलब जो भी कर्मचारी और मैनेजर वगैरह हैं वो आपस में बच्चे ही होते हैं। दोस्तों, आज UPPCS का 2022 का मेंस का रिजल्ट आया तो एक बार फिर निराशा हाथ लगी। तो कुछ समय के लिए दुखी हुआ, लेकिन आपके साथ ने जो है मुझको इस दुख से उबारने में अच्छा योगदान दिया, बहुत बड़ा साथ दिया मेरा। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आपसे वादा किया है कि परीक्षा से पहले सारे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे तुरंत ही उठ खड़ा होना पड़ा। यदि आपकी जिम्मेदारी ना होती तो हो सकता है एक आध दिन मेरा बर्बाद हो जाता। हालांकि मैं एकदम उसका शोक मनाने वाला व्यक्ति नहीं था। बस हुआ या नहीं हुआ, फिर से लड़ेंगे, दोबारा लड़ेंगे। अब जो है अच्छे से कमर कसेंगे और जो भी रणनीति वगैरह जिस पर हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है वो करेंगे और चलेंगे साथ में। इस बार आप लोगों को भी प्री पास कराना है ना। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। तो तीनों कारण वाजिब हैं, तो सही विकल्प डी होगा। बिहार में पटसन उद्योग की मिट्टी स्थित है किस क्षेत्र में? तो सही जवाब है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, जिसमें दोस्तों पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा जैसे ज़िले शामिल हैं।
बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ दोस्तों? मरहौरा में स्थापित हुई। याद रखिएगा कब? 1904 में। इससे भी पहले दोस्तों 1840 में बेतिया में डचों द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन तब बिहार जो है वह बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था। लेकिन यहाँ पर केवल बिहार की बात हो रही है, तब हम मरहौरा सही करेंगे और आयोग ने भी इसको यही सही माना है। बिहार का एक इस्पात कारखाना दोस्तों कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। जी हाँ, 1994 में पूछा गया था, लेकिन अब ये जमशेदपुर जो है वह झारखंड राज्य का हिस्सा हो गया है। याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें दोस्तों, यही मेरी ताकत है दोस्तों। तो अपना अपना योगदान जरूर सुनिश्चित करते चलें। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है चावल। तो कथन एक सही है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल क्या है दोस्तों? तो गन्ना। दिए गए विकल्पों में गन्ना सही है। इसके अलावा तंबाकू, जूट और मेस्ता बिहार की प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों जो भी लोग बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं उनको बताता चलूं कि करंट अफेयर का पूरा, जी हाँ, दिग्गज पत्रिका करंट अफेयर्स की जो आप टॉपर्स के इंटरव्यू में सुनेंगे, वो भी इसकी महत्ता का मतलब इसका महिमा मंडन करते हैं। तो वह है घटनासार, उसका निचोड़ आपको दिया गया है। पूरा हैंड रिटन पीडीएफ है और पूरी की पूरी दोस्तों पीडीएफ आपको हैंड रिटन तैयार करके टेलीग्राम चैनल पे दी है। इसके साथ ही पूरी मैगजीन को निचोड़ के सारे वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही बिहार करंट अफेयर के लिए लगभग 500 सवालों के प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब 500 सवालों का प्रैक्टिस सेट, 10 प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराए गए हैं, जो एजुटेरिया पत्रिका से लिए गए हैं। तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, तो उसको भी देख के जाएं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। 2022 में पूछा गया सवाल है। रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण इसको सिल्क सिटी नाम दिया गया है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्थान है दोस्तों? तो बिहार राज्य वित्त निगम बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में की गई थी, यह भी याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछा जा सकता है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में चलाई जाती है या की जाती है? तो बिहार में। जी हाँ, यहाँ पर अलग अलग जातियों ने अलग अलग सेनाएं गठित की हैं, याद रखिएगा, जाति के नाम पर। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन हैं दोस्तों? तो प्रश्नकाल में एल मजूमदार थे, लेकिन यदि वर्तमान में देखें तो दीपक प्रसाद बिहार के निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हम वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो फागू चौहान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सुंदर सिंह भंडारी को नियुक्त किया गया था। 1998 में पूछा गया सवाल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। बिहार पर बकाया ऋण है, यह सवाल अच्छा है दोस्तों। आर्थिक समीक्षा, बिहार की आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिहार पर बकाया ऋण 2,27,196 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद शामिल हैं? तो सही जवाब है 6 सांसद शामिल हैं। तो इसमें से एक भी सही नहीं है। उसमें से 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य रहा दोस्तों? उनका उद्देश्य था गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण करना, मतलब उसका संचालन और देखभाल करना। एक तरह से अपना कॉपीराइट होने का दावा कर रहे हैं ये लोग, तो याद रखिएगा। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 75 है, याद रखिएगा। 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी।
बिहार में नगर निगमों की संख्या 18 है, यह बात भी याद रखिएगा। इसी को कहते हैं MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। बिहार में पागल खाना कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो रांची में है, और रांची अब जो है झारखंड का हिस्सा हो गया है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है, या फिर पूछा जाए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो एक के साथ कई आपको देता हुआ चल रहा हूँ। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में दोस्तों 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। बिहार जो है द्विसदनीय व्यवस्था वाला विधानमंडल है, याद रखिएगा। मतलब विधानसभा भी है यहाँ पर और विधान परिषद भी है। तो उम्मीद है कि कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में 38 सीटें जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है, फिर से वही सवाल, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल या मुख्यमंत्री या बिहार का न्यायाधीश? तो सही जवाब है इसमें से कोई नहीं। अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज, शिक्षा, चिकित्सा, विधि इत्यादि क्षेत्रों में काम करने वाली अनुभवी महिला को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो मानवाधिकार एक मणि की तरह है दोस्तों, जो मणि आप फिल्मों में देखे होंगे, जो पहले फिल्में आती थी, नाचे नागिन गली गली, हाँ, किसे ढूंढता है पागल सपेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, इस तरह के गाने रहते थे। हाँ, जानी दुश्मन वगैरह। तो मणि के पीछे फाइट होती थी, क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण थी। तो इसी तरह से मानवाधिकार भी एक मणि की भांति है, और वो है किसके दिल में? तो दिल मणि के दिल में है, याद रखिएगा। तो दिलमणि मिश्रा जो है वह राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, याद रखिएगा, और याद रहेगा ही, अब आप नहीं भूलेंगे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य अलग होके बना है? तो सही जवाब है 28वें क्रम का, ये क्रम भी याद रखना है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग होकर बना है, और यहीं से दोस्तों बिहार की सीमा अब उड़ीसा से नहीं लगती है, याद रखिएगा। फिर सवाल बनता है कि बिहार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? तो यूपी से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, वेस्ट बंगाल से लगती है, और झारखंड से लगती है, याद रखिएगा। और बाकी उत्तर में तो नेपाल से लगती ही है। 28वें राज्य के रूप में झारखंड बना। पुनः वही सवाल रिपीट कर दिया गया 2 बार। और याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड जब अलग हुआ तो कितनी भूमि का हिस्सा लेकर अलग हुआ झारखंड? तो 46% भूभाग को लेकर झारखंड अलग हुआ। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में। और पूछा जाए कि बरौनी है किस जिले में? तो बरौनी दोस्तों बेगूसराय में अवस्थित है। बेगूसराय में ही बिहार का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है, यह भी याद रखिएगा। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हम लोग यहाँ पर देखिए पूरा करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। तो यदि जनसंख्या को आधार बनाया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, याद रखिएगा, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, यह भी याद रखिएगा। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। शेखपुरा की बात करें दोस्तों, यह ऐसा जिला है जहां पर वनावरण सबसे कम है, फिर चाहे प्रतिशत की दृष्टि से हो या फिर एरिया की दृष्टि से हो। ऐसे ही दोस्तों एक फैक्ट और क्लियर करते चल रहे हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो कैमूर में है, चाहे प्रतिशत की दृष्टि से हो या फिर एरिया की दृष्टि से हो, याद रखिएगा।
तो इसी को कहते हैं MDA। बार बार बता रहा हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? आज 2 बार वीडियो शूट करना पड़ गया दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी इस वजह से। तो इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में नहीं है? तो गोड्डा, बोकारो और रांची तीनों झारखंड में हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण को स्पष्ट करें। कथन है दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण है, क्या कारण है भैया? दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, इसी वजह से यह अधिक विकसित है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, अतः विकल्प 1 सही है। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। इतिहास को देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। पावापुरी लगभग बिहार के नालंदा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी के नज़दीक बिहार शरीफ भी अवस्थित है, याद रखिएगा। 527 ईसा पूर्व इनका निधन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने निर्वासित कर दिया था, कहाँ दफन है? तो सही जवाब है नालंदा में दफन है, याद रखिएगा। अंतिम शासक हैं दोस्तों कश्मीर घाटी के, यह भी याद रखिएगा। पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की दोस्तों? तो सही जवाब है 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी पटना में, रट जाइएगा इसको। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था और उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था हुंकार, याद रखिएगा। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किन्हें? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। फिर आए देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो देशेर को लिखा है देवेशकर ने। नाम दोनों को साथ साथ पढ़िएगा तो भूलेंगे नहीं, देशेर देवेशकेर, इस तरह से याद रखिएगा। देशेर कथा मतलब देश की बात, एक कथा है दोस्तों। महान क्रांतिकारी चिंतक सखाराम गणेश देवेशकर ने लिखित मतलब इस पुस्तक को लिखा है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। बिहार सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद इसके संपादक थे। मनोहर को इन्होंने मोहन लिख दिया है, टाइपिंग एरर हुई है दोस्तों, सुधार कर लीजिएगा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से दूसरा अधिवेशन हुआ। अब सवाल पूछा जा सकता है कि पहला जो है प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सैयद अली की अध्यक्षता में हुआ था। घटना चक्र ने यह जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई है दोस्तों, कुछ संसाधनों का अभाव है, नहीं तो आपको एकदम यूनिक चीज़ देता कि आप भी कायल हो जाते। खैर इतने बड़े दावे नहीं करता हूँ, जब होगा तो देखा जाएगा। बस अभी केवल और केवल अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि बहुत से लोग हैं वीडियो देख लेते हैं और निकल लेते हैं धीरे से। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1921 को और किस लिए जाना जाता है दोस्तों? इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष माना जाता है, याद रखिएगा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, याद रखिएगा। कब? 1913 में की थी। उद्देश्य इसका क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना, हिंसात्मक तरीके अपनाकर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो विकल्पों में दिया गया है स्वामी विद्यानंद। इवन
सहजानंद को भी बिहार में कृषकों का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। तो दोनों, यदि ये भी होते तो दोनों विकल्प सही होते। स्वामी विद्यानंद बिहार के नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था दोस्तों? तो माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर और के.एन. सिंह ने मिलकर, ऐसे ही कई लोगों ने मिलकर जो है किसान सभा का गठन किया था 1922 में। 1928 में स्वामी सहजानंद ने सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक ढंग से शुरुआत की थी और 1929 में सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा इसको नाम दिया था। तो विधिवत रूप से स्थापना 1929 में मानी जाती है प्रांतीय किसान सभा के रूप में। यह सवाल कई बार पूछा जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। पुनः बिहार प्रोविंशियल, अब चाहे बिहार प्रांतीय बोला जाए चाहे प्रोविंशियल, एक ही बात है। तो कब गठन हुआ? 1929 में। ए विकल्प सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले अध्यक्ष थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो जवाब है श्री कृष्ण सिंह ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। सी.आर. दास इसमें अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। लेकिन दोस्तों इसकी ही एक बिहार में शाखा स्थापित की गई थी जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे, याद रखिएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो जवाब है पटना में रखा गया। इसका क्रम दोस्तों कितना था ये भी आपको याद रखना है। 27वें क्रम का यह अधिवेशन था। कब आयोजित हुआ? 1912 में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ। अध्यक्ष कौन था दोस्तों? रघुनाथ नरसिंह मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी या बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? तो 1931 में हुआ था। किसने किया? जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन, अंबिका सिन्हा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। पुनः नाम बदल के हिंदी में पूछा, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जवाब है जयप्रकाश नारायण थे, याद रखिएगा। और यह कब गठित हुई यह भी याद रखना है, 1931 में। तो ये रिपीटेड सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। 1942 में जब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी ने आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को नेतृत्व किया, जनता को संगठित किया, आंदोलन को दिशा और दशा प्रदान की। 1974 में इन्होंने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, याद रखिएगा। 1974। 1999 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। 1998 में दोस्तों किसे भारत रत्न दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को दिया गया था, याद रखिएगा। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया था। 2001 में दोस्तों लता मंगेशकर को दिया गया था। इनका निधन कब हुआ? हाल ही में हुआ, इसी वर्ष। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। यहीं पर एक संगीत अकेडमी की स्थापना की जा रही है। बिहार में रश्मि कुमारी क्या हैं दोस्तों? एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं, याद रखिएगा। 2022 में पूछा है। इन्होंने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं में विजेता रहीं। तो केवल इतना ही याद रखिएगा, कैरम से जुड़ी हैं। क्या नाम है इनका? रश्मि कुमारी।
बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता। डेफ मतलब बधिर दोस्तों, जो बोल नहीं पाते हैं, वैसा ओलंपिक हुआ, वहाँ कौन सा इन्होंने पदक जीता। तो याद रखना है, गोल्डन जो मेडल है वो जीता, गोल्ड मेडल। तो याद रखना है 24वें समर थे कहाँ आयोजित हुए, समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक, तो ब्राजील में। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे दोस्तों। तो ये सभी थे, A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन प्रसाद मिश्र, चारों थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। इसमें कुल 36 सदस्य बिहार से चुने गए थे, यह आंकड़ा याद रखना है। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो मोहम्मद यूनुस ने किया था, याद रखिएगा। इनके बाद श्री कृष्ण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो याद रखना लॉर्ड मिंटो को। आप लोग जान ही रहे होंगे, इतिहास में पढ़े भी होंगे कि 1909 में एक कानून आया था जिसे मार्ले मिंटो कानून भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो, जी हाँ, मार्ले मिंटो। इसमें दोस्तों जो पहले आता है वह भारत सचिव होता है, और जो बाद में आता है तो वायसराय होता है। बाद में बाय, ऐसे याद रखिएगा, जो बाद में आए वो बाय हो गया, मतलब वायसराय। तो मिंटो जो थे वो वायसराय थे, इन्होंने ही यह कानून लाया था। और इसके अनुसार जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उनको पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाने के लिए आहर्त किया गया, मतलब अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी जाति अपने धर्म से ही लोगों को चुनेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। तो ऐसी व्यवस्था की गई थी। इसीलिए जो है कहा जाता है कि इतिहास में विभाजन के बीज यहीं से पड़ गए थे, भारत पाकिस्तान के। तो इसीलिए इनको पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया दोस्तों। तो सही जवाब है ई विकल्प इसका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, स्वतंत्रता के अवसर पर। तो चंपारण तो ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता, मतलब इसका ई विकल्प सही होगा दोस्तों, क्योंकि कई विकल्प सही हो रहे हैं। तो दोस्तों जब चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गांधी जी ने, तो इससे पहले इसका नाम पटना लान था, लेकिन सत्याग्रह शुरू करने के बाद गांधी जी ने विशाल जनसभा को इसी मैदान में संबोधित किया था, याद रखना है। और उनकी मृत्यु के बाद इस मैदान का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 के बाद। फिर है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने। शेर शाह ने बनाया था, याद रखिएगा। उसने पटना के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण कराया था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, याद रखिएगा। विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी में पाटलिपुत्र की वर्तनी पूछ ली जाती है, तो इस पर गौर फरमाइएगा। तो सबसे पहले अजातशत्रु ने इसे बसाया था, जो कि हर्यक वंश का है। हर्यक वंश को ही दोस्तों पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि अपने अपने पिताओं को मारकर पुत्रों ने गद्दी हथियाई थी। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद मगध, नंद और मौर्य सभी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। जापानियों ने किस नगर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो माफ कीजिएगा, राजगीर में कराया था, रत्नागिरी पर्वत पर, याद रखिएगा। तो किसने कराया था। जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष फूजी के द्वारा कराया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। बिहार की स्थापना के बाद 4 साल के बाद 1916 में इसकी स्थापना हुई थी।
22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे दोस्तों? तो आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। और बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे, जो कि 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल क्षेत्र याद रखिएगा। संथाल विद्रोह पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए 1855 में हुआ था, याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों, जो दीकू थे, दीकू किसको कहा जाता था? जो आदिवासी समुदाय थे वो दीकू कहते थे। किसे? जो उनके जल जंगल और जमीन को हड़पना चाहते थे, उनको दीकू कहते थे। अठारह के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। सही बात है। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? तो सही जवाब है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और फिर जगदीशपुर। जगदीशपुर में ही इस विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था, याद रखिएगा। इनके निधन के बाद इनके भाई अमर सिंह ने बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अमर सिंह। तो सही विकल्प बी है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था, याद रखिएगा। और पूछा जाए कि गांधी जी पटना कब पहुंचे? तो 10 अप्रैल को पहुंचे। बिहार कुछ भी पूछ सकता है, तो चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से है, याद रखिएगा। शरफुद्दीन का जन्म दोस्तों पटना में हुआ था, यह भी याद रखना है। और इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई थी। और इनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात है, यह भी याद रखना है। शरफुद्दीन अहमद की मकतूबात। बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यह एक चर्चित विद्या का केंद्र भी रहा है और इसके साथ ही धार्मिक केंद्र भी रहा है। तो विकल्प 2 और 4 दोनों सही हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, वही जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं। और 1912 में 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर इसका गठन कर दिया गया था। और राजधानी इसकी पटना बनी। बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया। मतलब 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया था, याद रखिएगा। तो पहले 1912 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से अलग किया था बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से। बाद में बिहार और उड़ीसा इन दोनों को 1936 में अलग अलग कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? क्यों दोस्तों? क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प सी सही जवाब है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब है 1912 में की गई थी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार से तो एक सवाल आना है स्थापना को लेकर। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना दोस्तों? तो 1912 में बना, याद रखिएगा। फिर से वही रिपीटेड सवाल। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ दोस्तों? तो 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1936 में बना भारतीय राज्य। जी हाँ, आज़ाद होने से कुछ समय पहले 1936 में।
किसके तहत? भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत, इसीलिए इसको भारतीय राज्य कहा जा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बी वाला विकल्प नहीं करना है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो पुनः 1936। फिर से वही सवाल, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो 1935 के अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया दोस्तों? तो सही जवाब है 1885। महत्वपूर्ण सवाल है, रट लेना है कतई। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो जवाब है 1913 में। जनवरी 1913 में बांकीपुर में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। वर्तमान में इसमें 75 मेंबर शामिल हैं, याद रखना है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वो पहले गवर्नर बन के प्रसन्न हुए थे। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? तो सही जवाब है इसने बेट बेगारों पर, मतलब बलात् श्रम पर रोक लगाई, याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो सही जवाब है 1908 में पारित हुआ। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऊपर भी बता चुका हूँ, 38 सीटें आरक्षित हैं। और दोस्तों 38 से याद आया कि बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, यह भी याद रखना है। और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में प्रदान किया गया। पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार में 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, और तीसरा है जिला पंचायत या जिला परिषद। जी हाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति। यदि अशोक मेहता की बात करें तो उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी, याद रखिएगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है दोस्तों बौद्ध मठ। आप लोग जब बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो बिहारों की बात हो रही होती है उस दौरान। तो बिहार क्या होते थे? बिहार जो थे उस समय जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए ठहरने का स्थान हुआ करते थे। चैत्य और बिहार आप लोग पढ़ते होंगे। चैत्य जो थे वो पूजा स्थल हुआ करते थे और बिहार इनके निवास स्थान हुआ करते थे बौद्ध भिक्षुओं के। तो ये पास पास ही बने होते थे, तो यहाँ लेटते थे और यहाँ बैठ के जाके अपना ध्यान पूजा आराधना करते थे। 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचाने? तो सही जवाब है दरभंगा और चंपारण में हुआ। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी हैं? तो राजकुमार शुक्ला दोस्तों मुरली भरहवा गांव के निवासी हैं। और यह हैं किस जिले में? तो पश्चिमी चंपारण जिले में मुरली भरहवा गांव स्थित है। इन्होंने गांधी को लखनऊ में मुलाकात के दौरान चंपारण आने का न्योता दिया था। चंपारण में गांधी को आमंत्रित किसने किया था? तो पुनः राजकुमार शुक्ल ने किया था। दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश किसने डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। याद रखिएगा, पीर ने ही किसानों की पीर को समझा। तो पीर मोहम्मद मुनीस। और इसके अलावा इनकी कुछ और कृतियाँ रही हैं। चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि। कौन सा किसान के नेता बिहार में थे? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। वल्लभ भाई पटेल नहीं हैं, तो विकल्प ए ठीक होगा। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था दोस्तों किसका? बहावी आंदोलन का।
वहाबी आंदोलन से एक सवाल पूछ लिया जाता है। इसकी शुरुआत मूलतः अरब से हुई थी और इसके जो प्रवर्तक थे वह थे अब्दुल वहाब। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा था। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में इसने स्वयं को राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित कर कर लिया था। भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया? तो रायबरेली के सैयद अहमद ने इसका प्रचार प्रसार किया। तो याद रखना है अब्दुल वहाब और अहमद दोनों को, और यूपी वाले इसको जरूर रख लें। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया था? तो जवाब है महादेवलाल सराफ ने किया था। निम्न में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देव में सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। 30 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो मुंगेर से नाकाम कर दिया था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था, ऊपर भी बता चुका हूं। इसमें यूनुस विकल्प में नहीं है तो इसलिए उनको नहीं करना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो श्री कृष्ण सिंह थे, याद रखिएगा। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। इन्हीं की दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। आप लोगों ने इंटर या हाई स्कूल में पढ़ी होगी अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। और इन्होंने कहा था, एक चर्चित इनकी एक शेर है, उसको कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो सैर तो नहीं करनी है हमको, लेकिन दोस्तों इस जवानी से कहानी तो ज़रूर लिखनी है। वो जवानी ही क्या जो कहानी ना लिख सके। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 में आया। पुनः वही सवाल रिपीट मार दिया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दे दिया था? तो जवाब है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया तो इन्होंने अपना विरोध जताने के लिए अपनी पद से त्याग पत्र दे दिया था। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने शुरुआत की थी। जी हाँ, जो भी चर्चित निधन हुए हैं करंट अफेयर पढ़ने के दौरान हम लोग देखते हैं, उनसे संबंधित सवाल है ये। अगला सवाल भी वैसा ही है, तो ऐसे सवाल पे थोड़ा चिंतन मनन कर लीजिएगा। फिर है सूची को मिलाना है, सीधे मिला ही देते हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, और मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास हैं, याद रखिएगा। फिर दोस्तों जनसंख्या आ गया। कौन सा भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी है? तो जान ही रहे हैं, पटवारी जो है भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी होता है। तो दोस्तों यह कंप्लीट हुआ। अब एक छोटा सा हिस्सा बचा है मिसलेनियस वाला, उसको भी करा दूंगा और इसके बाद सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी से विदा लूँगा। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।